एक आध घंटे के अंदर में रुझान पूरा समझ में आ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार में हो। जी, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर, महापौर बीजेपी उम्मीदवार के रुझान आने लगे हैं। जगदलपुर से फिलहाल उनके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। महापौर के बीजेपी उम्मीदवार जगदलपुर से बढ़त बनाए हुए हैं और अभी चूंकि न्यूज 18 पर जो पहला नतीजा आ गया। इस बीच एक बड़ी खबर, बीजापुर नगर पालिका में 2 वार्ड्स में बीजेपी की जीत की बड़ी खबर आ रही है। इस बीच लगातार जो ग्राउंड जीरो से खबरें आ रही हैं आप तक पहुंचा रहे, सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, ऐसे में काउंटिंग बहुत तेजी से संपन्न होगी। बीजापुर नगर पालिका में 2 वार्ड्स में बीजेपी की जीत की खबर आ रही है और जो रुझान है वो भी अब बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी इस बारे में कहना कि रुझान किसके पक्ष में है, लेकिन नतीजे भी आंकड़े बता रहे हैं। बीजापुर नगर पालिका में 2 वार्ड्स में बीजेपी की जीत हो चुकी है और 1 वार्ड में कांग्रेस पहले ही निर्विरोध अपने पार्षद उनके जीत चुके हैं। बीजापुर नगर पालिका में 2 वार्ड्स में बीजेपी की जीत, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त अंशिका बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और न्यूज 18 पर सबसे पहला नतीजा आ चुका है। बीजापुर नगर पालिका में 2 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है और एक बड़ी खबर यह भी है कि लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी की जीत 2 वार्डों में बीजापुर के बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, लगातार हम आपको टैली भी दिखा रहे हैं। देखिए, रायगढ़ में भी कुल 48 वार्ड है लेकिन 2 पर बीजेपी आगे नजर आ रही है और इसी तरह तमाम अन्य वार्डों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और नगर निगम में 1 सीट से अब 2 हो गए हैं, 2 सीट से बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। रुझान जो आ रहे हैं, हालांकि नतीजा जो पहला आया है वो भी हमने आपको दिखाया। कोरबा नगर निगम में बीजेपी आगे है नजर आ रही है। इस तरह जो रुझान है वो क्या एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं नगर निगमों के, फिर धीरे धीरे आ रहे हैं पालिका के। हालांकि नतीजे भी अब धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं, तो फिर जो इंतजार बेसब्री से आप कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हो रहा है लगभग। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो कार्यकर्ता हैं दोनों ही पार्टी के, वो भी मतगणना केंद्र की ओर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव रिजल्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता तैयारी के साथ मतगणना केंद्र पहुंचने लगे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन की टीम ने सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें और भी ज्यादा पुख्ता कर दी हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की जो चिरमिरी नगर निगम है उसमें 40 वार्डों में पार्षद पद के लिए कुल 145 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहां 11 फरवरी को जो वोटिंग हुई थी लगभग 66% मतदान इधर पर हुआ था और रुझानों से समझ में आने लगे हैं कि हवा किस तरफ जा रही है। तो ये देखिए तस्वीर, जगदलपुर में कौन कौन आमने सामने है इसे देखिए। और रायपुर में मीनल चौबे और दीप्ति दुबे, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, रायपुर सीट का जिक्र कर रहे थे। अब इसके अलावा 2 प्रमुख चेहरे और हम आपको दिखाते हैं अगली सीट का भी, लेकिन फिलहाल रायपुर में देखिए 2 महिलाएं, कोरबा में संजू देवी राजपूत और उषा तिवारी, ये 2 महिलाएं आमने सामने और बीजेपी से संजू देवी है तो कांग्रेस से उषा तिवारी प्रत्याशी चुनी गई थी। कोरबा की ये 2 महिला कैंडिडेट्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जगदलपुर में संजय पांडे वर्सेस मलकीत सिंह गैदू, कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं अभी मलकीत और आगे चल रहे हैं संजय पांडे। तो कहां कौन आगे चल रहा है चेहरों के साथ देखिए। सबसे पहले न्यूज 18 आप तक ये खबर पहुंचा रहा है कि कहां कौन सी सीट से आगे चल रहे हैं और वो चेहरे भी देखिए, यही चेहरे जिनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। और 9 बजे से क्योंकि शुरू हो चुकी है काउंटिंग, तो इंतजार है कि जल्दी जल्दी अब नतीजे आने शुरू हो जाए। जो एग्जाम इन्होंने दिया है, जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, अब आज रिजल्ट की बारी है। पूजा पाठ का सिलसिला लगातार चल रहा है। निगम की बात करें तो 2 सीट से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। रायपुर में 2 अहम चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, महिला कैंडिडेट्स। नगर पालिका की कुल 49 में से 4 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो ये टोटल अब तक जो रुझान आ रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बीजापुर में 2 वार्डों में बीजेपी की जीत। सुनिए कांग्रेस को फिलहाल प्रमोद दुबे को ये पूरा भरोसा है कि चौथी बार भी महापौर है वो कांग्रेस का होगा, लेकिन देखना होगा कि दीप्ति जो दुबे है उनके चुनाव प्रचार में जिस तरह से प्रमोद दुबे ने अपनी ताकत।
बिल्कुल। और चूंकि अंशिका जो अभी अपडेट है वो तो अपने दर्शकों को मिल गई है, लेकिन मुझे लगता है मुकेश जी और अमित जी से एक एक रिएक्शन और ले लेना चाहिए इस पर। मुकेश जी, जिस तरह से अमित जी कह रहे थे कि वो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों तक पहुंचा नहीं पाई और कांग्रेस पार्टी के लगातार सड़क पर उतरने की वजह से जनता का जो रुझान है वो उन्हीं की तरफ है, अभी के जो रुझान आ रहे हैं वो थोड़ा जल्दबाजी है, उसके बारे में कुछ भी कहना? देखिए, निश्चित रूप से पिछले कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को लोगों ने देखा है। लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ के नगरीय निकायों में रही है, कम से कम रायपुर के नगर पालिका में रही है, और शहर का दुर्दशा लोगों ने देखा है। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विकास के काम ने गति पकड़ा है और शुरुआती रुझान में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मत किया है, ऐसा दिख रहा है। और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ते जाएगा और आप देखेंगे कि 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठने वाले हैं। चूंकि सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उसके बाद हमने जो गारंटी दिया था कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए महतारी वंदन हो, चाहे किसानों को 3100 रुपए में धान खरीदी का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास के